शनिदेव को तेल का दान क्यों किया जाता है। इस प्रकार की कथा आनंद रामायण में आती है कि जब हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज के लिए लंका में पहुंचते हैं और अशोक वाटिका में मां सीता से मिलते हैं, इसके बाद रावण के सैनिकों द्वारा उनको बंदी बना दिया जाता है और जाकर के रावण की सभा में जाते हैं। फिर उनकी पूंछ में जब आग लगा दी जाती है तो वो लंका जलाने के लिए तैयार हो जाती है। रावण के देखते देखते लंका जब जलना शुरू हो जाती है तो उसी समय रावण ने काल को भी भेजा। हनुमान जी ने काल को मुंह में दे दिया और इसके बाद जब काल परास्त होकर के भयभीत होकर के भागा तब रावण ने शनिदेव से कहा, शनिदेव तुम इस बंदर को परास्त कर दो या यहाँ से भगा दो किसी तरीके से यत्न करके, तो मैं तुम्हें अपने जो मैंने अपने यहाँ तुम्हें बंदी बना रखा है मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अगर तुमने इस बंदर को परास्त कर दिया या लंका से इसको निकाल करके बाहर कर दिया तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, तुम्हें मुक्त कर दूंगा, क्योंकि शनिदेव लंका नगरी में उल्टे लटके हुए थे। इसलिए तो एक चौपाई है सुंदरकांड में कि उलट पलट लंका सब जारी कुंद परापुन सिंध मझारी। क्यों? क्योंकि लंका हनुमान जी जला रहे थे। तो सोना है भाई, सोना तो अपना कभी कलर रंग बदलता ही नहीं है, चाहे उसको आप जला दो, गला दो, पिघला दो, सोना कभी अपना कलर, वो तो अपना तेज चमक दहक वो सोने की तो पीली बन रहेगी। जब लंका हनुमान जी मुड़ के देखे तो पीली की पीली, बोले हमने पूरी सोने की लंका जला दी पीली। तब जो है जो हनुमान जी महाराज जो वहां पर शनिदेव उल्टे लटके हुए थे तो उन्होंने उनको पलट दिया और जैसी शनि की दृष्टि पड़ी तो तुरंत जो है लंका काली पड़ गई। इसलिए शनि की दृष्टि से लंका काली पड़ जाती है। तो रावण शनिदेव को बंदी बनाए हुए थे तो उन्होंने कहा जाकर के तुम बंदर से लड़ो। जैसे ही शनिदेव आए और आकर के जब हनुमान जी महाराज से जैसे उन्होंने लड़ना शुरू किया, हनुमान जी की तरफ झपटे, हनुमान जी महाराज शनिदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने शनिदेव के सामने हाथ जोड़े तो शनिदेव समझ गए कि मेरी विजय है। अरे मेरे बल को देख करके, मेरे पराक्रम को देख करके बानर मेरे सामने नतमस्तक हो गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अब तो मैं रावण के बंदी गृह से जरूर मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन प्रिय बंधु, हनुमान जी महाराज ने शनिदेव को डर के कारण हाथ नहीं जोड़े। उन्होंने हाथ इसलिए जोड़े कि शनिदेव उनके गुरु भाई हैं, अर्थात भाई से युद्ध उचित प्रतीत नहीं होता है। शनिदेव ने सोचा भय के कारण इस बंदर ने हमारे सामने हाथ जोड़ दिए हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज ने भय के कारण नहीं, क्योंकि हनुमान जी महाराज सबको सम्मान देते हैं। भले शत्रु सामने आ जाए तो पहले उसको वो सम्मान जरूर देंगे। अब वो समझ पाए या ना समझे लेकिन उसको वो सम्मान जरूर देंगे। और जब सम्मान में वह उसके दिमाग में बात नहीं आती या उसके समझ में बात नहीं आती तो हनुमान जी का उल्टा कर देते हैं। फिर जिससे उसे जीवन जन्म के लिए फिर उसकी समझ में आ जाती है। तब हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा देखो भाई, तुम मेरे भाई हो और भाई से युद्ध अच्छा नहीं होता है, क्योंकि संसार हंसेगा के भाई दोनों आकर के और दूसरे के देश में आकर के लड़ रहे हैं। शनिदेव बोले तुम मेरे कैसे भाई हुए? हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप सूर्य के पुत्र हैं और सूर्य मेरे शिक्षा गुरु हैं। इस नाते में आप मेरे गुरु भाई हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे युद्ध करूं। और फिर आप एक अधर्मी, एक राक्षस, इसके लिए आप मुझसे लड़ रहे हैं। अरे मैं तो देवताओं के हित के लिए कार्य कर रहा हूं और आप भी तो देवताओं की गिनती में हो। शनिदेव ने कहा भाई देखो, इसने मुझे यहां उल्टा लटका रखा है और इसने वादा किया है कि अगर मैं तुम्हें परास्त कर दूंगा, यहां से भगा दूंगा या मार दूंगा तो ये मुझे अपने बंदी गृह से मुझे मुक्त कर देगा। हनुमान जी महाराज ने कहा तो भाई मैं भी तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन शनिदेव नहीं माने और आपस में दोनों का लड़ना शुरू हो गया।
जैसे ही भिड़े तो हनुमान जी महाराज से कहां कोई भी पार पाने वाला है। रावण जिसके डर से चलो तो दसानन डोल तो अवेनी गर जाति गर्भो सर्वये सोर रवेनी। जब रावण चलता था तो धरती डोलती थी महाराज, और जब वो गाजता था तो देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। ऐसे रावण को हनुमान जी ने एक मुक्का ऐसा मारा कि 3 दिन तक बेहोश रहा। तो हनुमान जी से कौन जीतने वाला है? हनुमान जी महाराज ने शनिदेव को उठा के पटकना शुरू किया। वो इस तरह से मारा, ऐसा मारा कि शनिदेव के अंग अंग ढीले हो गए। आखिरी में शनिदेव हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले भैया तुम मेरे भाई हो, इसलिए तुम जीते हो, मैं हारा। अब मैं तुम्हारे अनुरूप कार्य करूंगा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। हनुमान जी महाराज ने कहा पहले तो आप एक प्रतिज्ञा लो और मुझे वचन दो कि आज के बाद मेरे किसी भी भक्त पर तुम्हारी किसी प्रकार की कोई दृष्टि, कोई छाया नहीं पड़नी चाहिए। शनिदेव ने कहा स्वीकार है, जो आपका भक्त होगा उसके मैं निकट ही नहीं जाऊंगा, उससे हमेशा 100 कदम दूर ही रहूंगा। और शनिदेव कहते हैं दूसरा ये है कि मेरा बार है जो शनिवार है, जो शनिवार के दिन आपकी आराधना करेगा उस पर भी मेरी किसी प्रकार की कोई दृष्टि, कोई छाया नहीं रहेगी। दोनों बातें शनिदेव ने स्वीकार की। इसके बाद हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए, बोले ये तो बताओ आपकी मार्ग से, आपकी पीड़ा से मेरा अंग अंग दर्द दे रहा है, और ये पीड़ा मेरी कैसे दूर होगी? हनुमान जी महाराज ने कहा है कि जैसी रावण ने कहा था तेल बोर पट बांध पुन पावक देव लगाए। रावण ने कहा था कि पूंछ में कपड़ा लपेट के फिर उस पूंछ को तेल में डुबो करके आग लगा दो बंदर की। तो हनुमान जी महाराज बोले भैया जिसने तुम्हें बंदी किया है और जिसने जो चीज का आदेश दिया जिससे मैंने लंका जलाई, वही तेल का तुम मालिश करो, और उस तेल के मालिश करने से तुम्हारी शरीर की सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। इसके बाद शनिदेव बोले तो कुछ मुझे आशीर्वाद देते जाओ बड़े भाई के नाते। तब हनुमान जी महाराज ने कहा एक है, जो तुम्हें तेल दान करेगा तो उस पर तुम्हारा प्रकोप नहीं रहेगा। इसलिए हनुमान जी महाराज की मार की पीड़ा को दूर करने के लिए शनिदेव को तेल का दान किया जाता है। उस तेल से शनिदेव की मालिश होती है, और हनुमान जी द्वारा जो उनके शरीर के अंग अंग में जो चोट पहुंचाई गई है उस तेल की जब मालिश होती है, उस मालिश से शनिदेव की पीड़ा दूर होती है, और तेल दान करने वाले भक्त पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसलिए शनिदेव को तेल का दान किया जाता है हनुमान जी के द्वारा।